आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4 के जो बचे हुए क्वेश्चन मेरे दोस्त भाई करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में हमने 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन हम लोग करेंगे मेरे दोस्तों मेरे भाई। यहाँ पर देखिए 5वें प्रश्न को हमने नोट कर दिया है। क्या है आपका 5वां प्रश्न? कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी बीसी और सीए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर कह रहा है कि डी ई एफ और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए मेरे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक जो है आपका त्रिभुज बनाएंगे। डायग्राम यहाँ पर प्रश्न में नहीं दे रखा था, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बना लेते हैं मेरे दोस्तों भाई। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, ऐसे कुछ एक ट्रायंगल बना देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया। इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दे दिया सी मेरे दोस्त। इतना आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे हम करेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी पर मध्य बिंदु क्या है, प्रश्न में दिया है डी है, क्योंकि यहाँ पर बोला है, देखिएगा ध्यान से, भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए बी पर मध्य बिंदु डी यहाँ पर हो जाएगा, साथ में बी सी के मध्य बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, साथ में मेरे दोस्तों भाई आपका बी सी पर मध्य बिंदु यहाँ ई यहाँ पर होगा, सॉरी, और साथ में आपका ए सी ए का, तो ए सी मान लीजिए आप लोग, एफ यहाँ पर होगा। अब क्या कीजिए, हम तीनों को मिला दे रहे हैं, तो मिलाएंगे मेरे दोस्त, ऐसे कुछ हो जाएगा यह, इसके बाद से ऐसे कुछ यहाँ पर ये हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, डायग्राम थोड़ा सा मेरा अच्छा नहीं बनता है कभी भी, तो आप लोग उससे कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा कर लीजिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर हमें बताना क्या है कि ये जो दोनों त्रिभुज है ना, इनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा मेरे दोस्त भाई, वही बताना है। सिंपल चीज है, और कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर हम देखिएगा मेरे दोस्त भाई क्या करने वाले हैं। उसके पहले एक चीज ध्यान दीजिए, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा मध्य बिंदु प्रमेय। क्या पढ़ा होगा, मध्य बिंदु प्रमेय। उसमें होता क्या है, मान लीजिए ऐसे एक त्रिभुज है मेरे दोस्तों भाई, एक ऐसे त्रिभुज है, इसमें क्या होता है कि ए बी, इसमें भी हम नाम दे देंगे ए बी सी, और यहाँ पर कोई मध्य बिंदु है आपका डी एफ, डी ई सॉरी, एक मध्य बिंदु है। तो यह जो होगा इसके समांतर होता है। बस एक कंडीशन होता है कि जब यह क्या है आपका, ध्यान से देखिए कि आप कह सकते हैं मध्य बिंदु है, तो आपका एक चीज है, समांतर भी होगा दुगना भी होगा। यह भुजा ना इस भुजा की दुगनी होगी, यानी कि बीसी की जो लंबाई होगी 2df के बराबर होगी। इतना ध्यान रखिएगा, 2df के बराबर होगी इस भुजा की लंबाई, इसकी दुगनी, साथ में बीसी समांतर हो जाएगा डी ई की। यह कंडीशन होता है जब यह मध्य बिंदु इन दो भुजाओं का है, तब ये कंडीशन होता है। मध्य बिंदु प्रमेय से यहाँ से नोट कर दीजिएगा, मध्य बिंदु हम लोग लिख रहे हैं, प्रमेय से सब लिखे हैं, इसलिए नोट कर दीजिएगा। इतना आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, बताइएगा आप लोग, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर प्रश्न में हमें दिया है उसको नोट करते हैं। तो प्रश्न में दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी सी यहाँ पर लिख दीजिएगा, दिया है, यह लिखना जरूरी होता है, इसलिए मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पर, अच्छे से मैं नोट कर दे रहा हूँ कि दिया है आपका, दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी सी, क्या है भैया, त्रिभुज ए बी सी आपका दिया है, भुजाओं ए बी बी सी और सी ए का मध्य बिंदु क्रमशः क्या दिया है, डी ई और एफ, डी ई और एफ दिया है। अतः हम कह सकते हैं, अतः मध्य बिंदु प्रमेय से मैं यही नोट कर दे रहा हूं, बिंदु प्रमेय से भैया यह हो जाएगा। क्या क्या हमने बताया अभी, ध्यान से देखिए, हमने यह बताया मेरे दोस्तों कि मध्य बिंदु प्रमेय में यह होता है कि जब ए बी और ए सी के जो है मध्य बिंदु है डी ई सॉरी, हमने डी ई माना डी ई, उस कंडीशन में होगा कि बी सी का यह दुगना के बराबर होगा। बी सी यह इतना है तो यह दुगने के बराबर हो रहा है जो हमने किया है। साथ में यह भी होता है कि बीसी समांतर हो जाता है डीई के। तो यही कंडीशन यहाँ पर भी जब अप्लाई होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो दिया था आपका प्रश्न में कि ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु एफ है और बी सी का मध्य बिंदु ई है, तो इस कंडीशन में मेरे दोस्तों मेरे भाई यह बोल सकते हैं कि यह भुजा इस भुजा की क्या होगी, दुगने के बराबर होगी। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि बी सी बराबर हो जाएगा, पहला कंडीशन 2d एफ के, साथ में ए बी भैया इसके हो जाएगा 2f ई के, साथ में ए सी बराबर हो जाएगा भैया इसके 2d ई के। इतना समझ में आ रहा है मेरे दोस्त,
आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताइएगा आप लोग, कमेंट ऑप्शन में कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए। इतना समझ में आया? इसी के सहारे हम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं भैया, इसी के सहारे सिर्फ हम लोग कर रहे हैं। हमने कहा भैया जब यह भुजा, इन दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु यह है ना, तो यह इसके समांतर होता है, साथ में इस भुजा के दुगने के बराबर होता है। दुगना होता नहीं, दुगने के बराबर होता है। तो वही काम कर रहे हैं। देखिए बीसी हमने कर दिया इसके दुगने के बराबर, AB को कर दिया इसके दुगने के बराबर, और AC को कर दिया इसके दुगने के बराबर। समझ में आया आप? साथ में मेरे दोस्त भाई मैंने बताया कि यह भुजा इस भुजा के समांतर होती है, तो यहाँ पर नोट करेंगे डी आपका हो जाएगा, यह समांतर हो जाएगा BC के। आगे बढ़ेंगे, डी यह समांतर हो जाएगा आपका BC के। साथ में मेरे दोस्त हो जाएगा आपका DE समांतर हो जाएगा AC के। साथ में आपका हमने यह इसके समांतर कर दिया, और लास्ट वाला देखिएगा, लास्ट वाला ध्यान से देखिएगा, लास्ट वाला क्या है आपका, यह हो गया इसके, यह हो गया इसके, यह बचा है ना, तो यह भी कर सकते हैं यह समांतर हो जाएगा AB के। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए, इतना समझ में आ रहा है कैसे किया हमने? हमने भैया क्या किया, इसको इसके समांतर किया है, इसको इसके समांतर किया, इसको इसको समांतर किया है, बस। अब हम देखिएगा ध्यान से, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, हमें समरूप करना है। इतना तो आपको प्रश्न से हमने कर दिया, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना। तो समरूप हो रहा है किस बेस पर, तो यह देखिएगा ध्यान से आप, अगर हम देखें तो ADEF, ADEF यह चतुर्भुज आपका बन रहा है, ADEF। साथ में अगला जो बन रहा है हमारा, उसको भी नोट करेंगे, DBEF, DBEF। साथ में एक और बन रहा है मेरे दोस्तों भाई, कौन सा, तो बन रहा है, और इसमें नोट कर देंगे, और E, या फिर यहीं से नोट कर देते हैं, DECF, DECF। ध्यान से देखिएगा, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। बहुत सारे भाई कहेंगे कैसे समांतर चतुर्भुज है सर, तो देखिए यहाँ पर हमने किया है भैया कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम बोल रहे हैं कि यह भुजा, ध्यान से देखिएगा, मध्य बिंदु प्रमेय हमने क्या किया है, हमने कहा है भैया यह भुजा इस भुजा के समांतर है, यह भुजा इस भुजा के समांतर है आपका, और यह भुजा जो बचता है लास्ट वाला, यह भुजा इस भुजा के समांतर। इस कंडीशन में हमें बोल सकते हैं कि ये दोनों जो है, इस कंडीशन में क्या होगा कि यह चतुर्भुज जो यहाँ पर बन रहा था, ऐसे कुछ जो बन रहा है ना, वो क्या होगा, समांतर हो जाएंगे। यह वाला जो बन रहा है ये भी समांतर हो जाएगा, यह वाला जो बन रहा है ये भी समांतर हो जाएगा, सब समांतर हो। तो समांतर चतुर्भुज में यह होता है कि आमने सामने के कोण बराबर होंगे। अतः हम कह सकते हैं, अतः आमने सामने के कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर कर रहे हैं भैया, ये भी आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि हमें दोनों त्रिभुज समरूप करना है। समरूप करने के लिए अगर हम यह कोण इस कोण के बराबर कर दें, और साथ में यह कोण की वैल्यू जो है इस कोण के बराबर कर दें मेरे दोस्त भाई, सॉरी इस कोण नहीं, इस कोण के बराबर होगा ना, और साथ में यह कोण की वैल्यू इस कोण के मैं बराबर कर दूं, तो क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएंगे। कोण समरूपता से हमने पढ़ा है भैया, पर भी पढ़ा है, कोण समरूपता से इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर सकते हैं ना, छोटे वाले बड़े वाले को। और जब समरूप करेंगे तभी तो यह अप्लाई होगा, जो कंडीशन इससे पूछ रहा था, तभी भैया अप्लाई कर सकते हैं। इतना आप लोग समझिए यार, कहाँ पर आपका ध्यान है, समझिए ध्यान से। अब देखिए मेरे दोस्तों हुआ क्या, अतः आमने सामने के कोण बराबर होंगे। हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि त्रिभुज आपका, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज आपका DEF बराबर हो जाएगा DEF त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज नहीं रहेगा, यहाँ पर कोण है, छोटा छोटा मिस्टेक हो रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। कोण हो जाएगा आपका DEF, पहला हो गया क्योंकि आमने सामने कोण बराबर, तो उस कंडीशन में। दूसरा हो जाएगा आपका मेरे दोस्त भाई, दूसरे चतुर्भुज में देखेंगे तो आपका कोण DBE बराबर है कोण DEF के, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, FE के। समझ में आया भैया, हमने कहा कोण DBE बराबर हो जाएगा कोण DFE के, FE के हो गया। लास्ट वाला देखिएगा, लास्ट वाला में देखिएगा, अगर हम देखें यह कोण इसके बराबर, अब देखिए FDE यानी कि यह कोण FED इक्वल कर देंगे मेरे दोस्त भाई, FDE हमने इक्वल कर दिया FCE के,
कोड FC इतना समझ में आ रहा है मेरे दोस्त भाई। हमने इसी बेस पर कर रहे हैं इसको। जब हमने इसको कर दिया तो आप लोग खुद बताइए भैया। हमने यहाँ बताया है, आपका डायग्राम में दिखा भी दिया कैसे हो रहा है सारी चीजें। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, मैं यहीं को नोट कर लेता हूँ। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समभुज। अतः हम कह सकते हैं अतः इसके अनुसार कि त्रिभुज ABC, क्योंकि तीनों एंगल बराबर है, समरूप हो जाएंगे त्रिभुज DEF के। यहाँ पर किस बेस पर हो रहे हैं तो उसको नोट कर दीजिएगा, ये जरूरी होता है नोट करना। जिस भी बेस में आप कर रहे हैं ना उसको नोट करना आप लोग के लिए जरूरी होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, आपका ध्यान से देखिएगा, सही है आपका, ध्यान से देखिए। इस जो आपको कर रहे हैं ना, किस बेस पर कर रहे हैं, तो कोण कोण समरूपता पर कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर नोट कर देंगे ए फॉर एंगल, ए फॉर एंगल, ए फॉर एंगल, ऐसे भी हम लोग नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या ध्यान रखिएगा, जगह कमी है इसलिए मैंने नोट कर रहा हूँ। ए समरूप से, समरूपता से हमने यह लिखा है। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हैं तो आपने कंडीशन पढ़ा है कि परमेय 6.6 में कि त्रिभुज क्या हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस बड़े वाले को ऊपर ले लेता हूँ। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे हो जाएगा त्रिभुज आपका क्या है DEF का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, सारी चीजें आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है, आपको एक चिंतन करने की जरूरत है, आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। बाकी सारी चीजें आसान है, मैं बोलता हूँ हमेशा। अब देखिए हम क्या कर देंगे ना, BC बड़े वाले त्रिभुज को ऊपर लिया तो BC बट्टे कर देंगे DF के, BC बट्टे DF के वर्ग होगा ना, क्योंकि हमने फार्मूला में पढ़ा है वर्ग होता है। अब देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, आप क्या कीजिए, इसको रहने दीजिए। इधर देखिए नीचे दिख रहा होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे हो जाएगा त्रिभुज D, नहीं दिख रहा तो इतना ध्यान रखिएगा, नीचे जो हम लिख रहे हैं DEF वाला है ना, ये लिख रहे हैं का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा BC बट्टे DF के बराबर। हमने यहाँ पर देखिए मध्य बिंदु पर में से नोट कर सकते हैं कि BC के स्थान पर क्या 2DF नोट कर सकते हैं, BC के स्थान पर 2DF नोट कर सकते हैं ना मध्य बिंदु पर से। नीचे भी DF ऑलरेडी है, DF से DF कैंसिल होगा, अतः हमें दूसरा हो जाएगा। जो ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पर तो कट गया, यहाँ पर स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4/1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमसे पूछा था हमने बता दिया भैया। अगर आपको देखिए क्वेश्चन में क्या है, अगर एक संबंधित 4 अगर कहीं आंसर में दिया तो आप इसको ऊपर कर देंगे और इसको नीचे कर देंगे, तो आपका वही होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल नीचे हो जाएगा उस कंडीशन में। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। कहीं पर डाउट हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं इसको मिटाकर जो अगला प्रश्न है छठा वो बताता हूँ, वो आसान प्रश्न है, इजी प्रश्न है, वो इससे आधे टाइम में हो जाएगा, आसान प्रश्न, क्योंकि मैं इसको मिटाता हूँ। आप लोग नोट जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों भाई। तो मैं इसको मिटाकर अगला नोट करके बताता हूँ दोस्त। हाँ, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, छठा प्रश्न क्या है, इसमें भी आपका डायग्राम नहीं दिया है मेरे दोस्त, यहाँ पर बनाना पड़ेगा। हमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो आपको इसे प्रूव करना है। 2 त्रिभुज इसमें दे दिया ऑलरेडी और दोनों समरूप दे दिया, ये भी कंडीशन दे दिया। तो ठीक है, बनाते हैं 2 त्रिभुज, नॉर्मल सी चीज है। मैंने ये कैसे बना दिया, कुछ इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B और इसका नाम दे दिया भैया क्या C। एक और बना लिया ऐसे ही नॉर्मल, क्योंकि इसमें दिया नहीं ना कैसे बनाना है, बस हमें प्रूव करना है। और यहाँ पर इमेजिनेशन के लिए मैं बना दे रहा हूँ डायग्राम, इतना ध्यान देखिएगा। P है, एक Q है मेरे दोस्त, एक आपका R है। इतना समझ में आ रहा है। अब इसमें यह बोल रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज, यानी कि दिया हुआ है प्रश्न में, जो दिया है उसको नोट कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद सोल्व करने का मैं तरीका बताऊंगा आप लोग को। तो त्रिभुज A, B और C समरूप है त्रिभुज PQR के। इतना समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब देखिएगा मेरे दोस्त में ध्यान से, आपका इसमें बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें प्रूव क्या करना है उसको नोट करते हैं। सिद्ध करना है मेरे दोस्त भाई, हमें सिद्ध जो करना है उसको नोट कर लेते हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 2 समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। यह प्रूव करने वाली चीजें हैं, इतना ध्यान रखिएगा। इक्वल है मेरे दोस्त भाई, बराबर है, यानी कि उनके मध्यिकाओं का। यहाँ पर मध्यिका हमने खींचा नहीं तो मध्यिका खींच लेते हैं। मान लीजिए हमने A से मध्यिका डाल दिया BC पर, A से मध्यिका डाल दिया BC पर, इसका नाम दे दिया M, और यहाँ पर P से मध्यिका डाल दिया QR पर,
इसका नाम दे दिया एम। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खुद बताइएगा आप लोग। मध्यिका का मतलब यह होता है ना, जो बीसी का जो है ये दो भागों में बराबर बांटे, इस भुजा बीसी को ये जो बीएम है या फिर ये जो यम बिंदु है इस बराबर दो भागों में बांटे, यहाँ पर भी वही कंडीशन है। अब देखिए हमें प्रूव करना है कि ए यम बटे पी एन स्क्वायर के इक्वल है, यही हमें सिद्ध करना है, प्रूव दैट करना है मेरे दोस्त भाई। तो कैसे करें, आपके मन में ये आप डाउट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज दिया है कि ये दोनों जो हमने ट्रायंगल बनाया है दोनों क्या है, समरूप ऑलरेडी है, प्रश्न में दे रखा है। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे हल करते वक्त कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमें दिया हुआ है दोस्त। क्या है, ये हमें गिवन है। जब ये गिवन है तो सिंपल चीज है कि आपका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, संगत कोण भी बराबर होगा। क्योंकि मेरे दोस्त आपको लाना क्या है, एम बटे पी एन के स्क्वायर के यहाँ पे इसके बराबर लाना है। तो अगर मेरे दोस्त भाई हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, इस नॉर्मल त्रिभुज को देख रहे हैं, पहले इस वाली वैल्यू को लाने का प्रयास करें, जो इधर वाली वैल्यू है ना उसको लाने का प्रयास करते हैं। सिंपली बस इतना समझिएगा। तो हम क्या किया, त्रिभुज एबीसी के समरूप जो दिया है त्रिभुज क्यू आर को लिख दिया है। इस कंडीशन में हम यह भी लिख सकते हैं कि कोण बी है, कोण बी की आवश्यकता पड़ेगी कोण क्यू के। हमने भैया कहा संगत कोण बराबर होते हैं जब समरूप होगा, तो कोण बी है कोण क्यू के बराबर, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने लिख दिया है इसको। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। साथ में मेरे दोस्त भाई यह भी हम कह सकते हैं कि आपका ध्यान से देखिए, आपका उसके पहले अगर आप चाहें तो यहाँ पर उसके पहले अगर आप चाहें इसको नोट करके हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू कर लीजिएगा, ए बी बटे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, नीचे वाली कीजिए बी सी बटे क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। प्रमेय 6 से लिखा है हमने, आप नोट कर दीजिएगा, प्रमेय 6.6 से हमने लिखा है, इतना ध्यान रखिएगा। नॉर्मल चीजें सारी ये चीजें तो आपको समझ में आ रही होंगी मेरे को जहां तक लग रहा है। हमने कहा कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, या जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम कह सकते हैं बीसी बटे क्यूआर के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी की जरूरत पड़ेगी इसलिए सिर्फ इसी को लिख रहे हैं, आगे वाला हमने नहीं लिखा। जिसकी जरूरत होती है उसी को लिखते हैं मैथ में, ये आपको पता भी होगा। अब देखिए मेरे दोस्त इसके अनुसार हम यह लिख सकते हैं, ध्यान से, जो इसके पहले लिखकर हमने मिटा दिया है कि कोण बी इक्वल है कोण क्यू के। क्योंकि भैया एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से, हम लोग ए बी एम और पी क्यू एन को समरूप रूप कर देंगे कि यह वाला जो त्रिभुज है, इधर वाला एंगल देखिएगा ए बी एम और पी क्यू एन, इसको और इसको समरूप रूप कर दें तो आपका कंडीशन अब क्या हो जाएगा, जो हमें प्रूव करना है वो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया ध्यान से देखिएगा, अभी ध्यान से देखिएगा, अभी क्यों कर रहे हैं हम लोग, अभी जब करेंगे ना तो समझ में और अच्छे से, ध्यान से देखिए। यह हो गया। साथ में एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि संगत मध्यिकाएं, जो मध्यिकाएं हैं तो आप BC इक्वल कर सकते हैं हाफ ने टू BM के कर सकते हैं। हमने कहा भैया इस पूरी भुजा की लंबाई इस भुजा की दुगनी के बराबर होगी कि नहीं, जो हमने यहाँ पर नोट किया है। समझ में आया है क्या हासिल कर रहे हैं। साथ में क्यूआर के स्थान पर हम लोग 2QN लिख सकते हैं कि नहीं, आप लोग को हमने बताया कि पूरी भुजा की लंबाई, क्योंकि मध्यिका मतलब ये तो BC का मतलब जो आधी पर कटे ना वहीं पर एक पॉइंट होगा, तो BC के आधी क्या हो जाएगा BM, यानी कि दुगने के बराबर होगा BC। यहाँ पर QR का आधा क्या हो जाएगा QN, यानी कि QN के दुगने के बराबर हो जाएगा QR। सिंपल चीज है भैया, वही नोट किए हैं। समीकरण नंबर आप लोग मान लीजिएगा, इसे मान लीजिएगा, इसको अभी मत लिखिए, इसी को लिखिएगा 3, इसको 4। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं पर भी डाउट से तो पूछिए भैया, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। आप लोग सोचिए मत कि करें कि ना करें, करें कि ना करें, कर देना चाहिए, तुरंत पूछ लेना चाहिए। आपको नहीं रिप्लाई मिलेगा फिर तो कहिएगा, रिप्लाई तुरंत मिलेगा मेरे दोस्त भाई, बस आप करके तो देखिए। कहीं पर भी डाउट्स है, एनीवन डाउट्स, या फिर किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं, कैसी वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं मेरे दोस्त। अब देखिए हमने क्या किया, समीकरण 3 और 4 को इसमें लाकर रख देंगे, BC के स्थान पर 2 या BM रख देंगे और QR के स्थान पर 2QN रख देंगे। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे हम लोग, समीकरण 2 में समीकरण 3 व 4 का मान रखने
और जब रखेंगे ध्यान से देखिएगा, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का, यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ, PQR का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से देखिएगा, हमने कहा भैया कि BC और QR के स्थान पर, यहाँ पर BC के स्थान पर 2BM लिख देंगे, 2BM बटे QR के स्थान पर 2QL, QR के स्थान पर 2QL है, 2QL लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त भाई, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ये भी हो जा रहा है धीरे धीरे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा BM रहेगा, BM बटे QN की। इतना समझ में आ रहा है, क्या स्क्वायर होगा, इतना समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि यह त्रिभुज के समरूप प्रूफ कर दे तो हो जाएगा, क्योंकि यह भुजा बटे यह भुजा का हमने अनुपात ला दिया है। जब ये दोनों समरूप हो जाएगा तो सभी भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है, आपको पता ही होगा। तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त भाई, देखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ नोट करता हूँ, त्रिभुज आपका ABM एवं त्रिभुज PQN में, हमने बोला भैया ABM और PQN में देखेंगे मेरे दोस्त भाई, तो आपका यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस यहाँ से नोट करेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट नोट कर देना चाहिए था, चलिए ठीक है, नहीं नोट की कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से नोट करेंगे, चूंकि हमें पता है फिर से इसको नोट करना पड़ेगा, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, या दिया हुआ है, हमें दिया है ऑलरेडी, इसके अनुसार हम लिख सकते हैं कि कोण आपका B बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर है, ये लिख लीजिए, समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, एक थोड़ी मान लेंगे, 3 4 हो गया, इसे आप 5 मान लीजिएगा, इसको 6 मान लीजिएगा। इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा ध्यान से, हमने कहा एक कोण, यह कोण इस कोण के बराबर जब समरूप है तो यह भुजा इस भुजा के क्या होगी, यह भुजा का अनुपात बटे यह भुजा का अनुपात के इक्वल होगा, ये तो होगा ना भैया। साथ में AB बटे PQ बराबर हो जाएगा आपका किसके बराबर हो जाएगा, BC, ये पूरे होगा ना QR के। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर QR के होगा BC बटे QR क्या, BC बटे, यहाँ पर देखिए BC की वैल्यू हम निकाले 2BM, QR की वैल्यू 2QL, रख दीजिए ना, क्यों इतना सोचना है यार, इसमें रख दीजिए। तो आगे बढ़ेंगे तो AB बटे PQ बराबर BC की वैल्यू 2BM बटे QR की वैल्यू, यहाँ पर QR की वैल्यू यहाँ पर क्या निकाला है, 2QL। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पढ़ के बताइएगा, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए हमने क्या किया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो AB बटे PQ बराबर आ जाएगा BM बटे QN के। जब भैया यह आ रहा है तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, हमने क्या किया है, AB बटे PQ के समानुपाती कर दिया, BM बटे QN के, साथ में एक कोण बराबर है, तो भुजा समरूपता से दोनों तो समरूप नहीं हो गए, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा भैया, हमने जो 6 नंबर समीकरण है, यहाँ पर यह एंगल इस एंगल के बराबर किया है, इसी के कंडीशन के अनुसार। जब एंगल बराबर है, साथ में यह भुजाएं बटे यह भुजा का अनुपात इक्वल है, यह भुजा बटे यह भुजा, तो उस कंडीशन में दोनों त्रिभुज, अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अतः त्रिभुज ABM समरूप होगा त्रिभुज PQN के, त्रिभुज PQN। कितना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, आप लोग कमेंट करके बताइए, आ रहा है। अब देखिए भैया, हमने कहा ये त्रिभुज के समरूप है, तो हम यह कह सकते हैं क्या कि BM बटे QN, यह भुजा बटे यह भुजा बराबर हो जाएगा AM बटे PN के। अब देखिए भैया, हमने यह भुजा बटे यह भुजा का अनुपात इक्वल कर दिया, यह भुजा बटे यह भुजा के, इसी का मान उठा के यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर तो आपका आंसर आ जाएगा। जगह नहीं है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा यहाँ से आगे, बहुत आसान है, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से मान उठा कर यहाँ पर रख देंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा मेरे दोस्त। अगर कहीं पर भी डाउट चला जाता है तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं इसको मिटाकर जो आपका 7वां प्रश्न है उसको बताता हूँ, और अच्छा प्रश्न भी है, वो भी आसानी प्रश्न, इजी प्रश्न, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, जरूर समझ में आएगा। हाँ दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या है मेरे दोस्तों, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधा होता है। देखिए यहाँ पर डायग्राम आपका बनाया नहीं था मेरे दोस्तों भाई, तो मैं बना लेता हूँ। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग, तो वर्ग सबसे पहले बनाते हैं हम, छोटा सा वर्ग बना देते हैं, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत भी नहीं है। एक वर्ग बना लेते हैं, मान लीजिए ऐसे कुछ। वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है, साथ में जो कोण का मान होता है सभी 90 अंश होता है। अब इसमें बोल रहा है ना, ध्यान से आगे देखिएगा कि किसी भुजा पर बनाए गए एक समबाहु त्रिभुज, तो मान लीजिए इस भुजा पर हमने एक समबाहु त्रिभुज ऐसे कुछ आपका ड्रा कर दिया, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका डायग्राम अच्छे नहीं बन रहा है। ऐसे हमने एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पर ड्रा किया। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी, यह भुजा इस भुजा, तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। साथ में इसमें बोल रहा है कि क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक विकर्ण ऐसे कुछ बना दिया, उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ ऐसे, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, मैंने बताया सभी भुजाएं समान होती है, तो विकर्ण क्या होता है, कभी इन भुजाओं से लंबा ही होगा, तो यह भुजा इन तीनों भुजाएं बराबर होगी। यहाँ पर नाम दे देंगे, नाम हमने नहीं किया है, नामकरण जो है नहीं किया है, नाम दे देंगे इसका A, B और C और D। साथ में भैया यहाँ पर हम दे देंगे इसका P, इसका दे देंगे Q। हमें लाना क्या है भैया कि यह जो है इसका जो क्षेत्रफल है इसके आधे, इसका आधा है, मतलब यह जो है आपका P का क्षेत्रफल DBQ के आधा है मेरे दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे, जो आपको प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले सिद्ध करना है भैया, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल बराबर 1/2 यानी कि आधे के बराबर है किसके, त्रिभुज DBQ के, Q का क्षेत्रफल के। इतना आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। नॉर्मल चीजें हमने बस लिखा है, कुछ किया नहीं है। तो अब देखिए मेरे दोस्तों भाई ध्यान से देखिएगा, अब इसमें अगर हम इसको देखिएगा, इसमें क्या होता है, वर्ग में हमने बताया कि सभी को 90 अंश होते हैं, साथ में सभी भुजाएं बराबर होती है। तो हमने मान लिया भैया कि माना यहाँ पर क्या हल कर रहे हैं, यहाँ माना वर्ग की एक भुजा ए है। हमने कहा भैया माना हमने वर्ग की एक भुजा ए है, जब ए है तो ये भी तो ए होगा, क्योंकि सभी इक्वल होते हैं, सभी भुजाएं ए हो जाएंगी। हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर BD की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, BD की वैल्यू। तो BD की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होगा कि यहाँ पर कोण क्या है, 90 अंश है, तो आपका इस समकोण त्रिभुज बन जाएगा कौन सा, DCB कर लीजिए या फिर BCD कर लीजिए। क्या एक समकोण यहाँ पर क्या बन जा रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जब बनेगा तो हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग मेरे दोस्तों सोल्व कर सकते हैं। तो उसी को मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर नोट डाउन हम लोग करेंगे कि आपका कि मेरे दोस्तों त्रिभुज DCB में कोण C बराबर है 90 अंश। हमने भैया कहा यह कोण जो है 90 अंश के बराबर है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से हम यह कह सकते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, यह बोल सकते हैं, चिल्ला चिल्ला कर मैं बोल रहा हूँ कि कण का स्क्वायर यानी कि आपका कण हो जाएगा, यह कण हो जाएगा, या लंब ले लीजिएगा या आधार ले लीजिएगा। आधार और लंब कोई भी आप ले सकते हैं। कण इंपॉर्टेंट, जो सबसे लंबी भुजा होती है वही आपका कण होता है। तो यह आपका कण हो गया, या फिर समकोण के सामने वाली भुजा कण होती है। तो समकोण जो हो रहा है, जो 90 अंश कोण है, उसके सामने वाली भुजा क्या है, कण हो जाएगा। तो कण का स्क्वायर होता है यानी कि हम कह सकते हैं BD का स्क्वायर बराबर BC, लंब का स्क्वायर होता है BC का स्क्वायर प्लस होता है उसी में आधार का स्क्वायर यानी कि CD का स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है। हमने कहा भैया यह स्क्वायर बराबर हो जाएगा यह स्क्वायर प्लस यह स्क्वायर के। अब देखिए हमें BD की वैल्यू तो पता नहीं, तो रहने दीजिए, BD का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पता है भैया, इसकी वैल्यू BC की वैल्यू क्या है, A है तो A रख दीजिए, इसकी वैल्यू A है तो A रख दीजिए। BD A स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो BD बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त भाई कड़ी में 2A स्क्वायर। आगे देखिए मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हो जाएगा BD बराबर आपका हो जाएगा कड़ी में 2A। क्यों, क्योंकि देखिए A स्क्वायर है तो एक यहाँ से बाहर निकल जाएगा। साथ में कड़ी में 2 का मान हमें नहीं पता है, कड़ी में 2 को कैसे निकालने, क्योंकि मान तो पता है, कड़ी में 2 को निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पर ये आपका वैल्यू हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो आ गया मेरे दोस्त, जो इसकी वैल्यू आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, BD की वैल्यू कड़ी में 2A। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग को बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है भैया एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट यह दिया हुआ है कि त्रिभुज ABP कर लीजिएगा आपका
त्रिभुज डी बी क्यू, जो है मैं अगर मेरे दोस्त मेरे भाई देखूं तो त्रिभुज ए बी पी ए और त्रिभुज डी बी क्यू एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। ये बताइए समबाहु त्रिभुज में होता क्या है, आप खुद बताइए। समबाहु त्रिभुज को मैंने त्रिभुज नहीं लिखा, साइन लिख दिया, इतना ध्यान रखिए। एक चीज बताइए, समबाहु त्रिभुज में होता क्या है, सारे कोण 60-60 के बराबर होते हैं ना, हर एक समबाहु त्रिभुज में, वो छोटा हो या बड़ा। मान लीजिए हमने एक समबाहु त्रिभुज इतना छोटा बना दिया, बड़ा बना दिया, लेकिन यहाँ पर जो कोणों का मान होगा 60-60 के बराबर होता है ना, ये तो आपको पता होगा, ये पढ़ा ही है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं मेरे दोस्त भाई कि कोण ए इक्वल कर सकते हैं कोण ए, इस कोण को हम इक्वल कर दे रहे हैं कोण डी के, और कोण आपका पी इक्वल कर दे रहे हैं कोण क्यू के, या कोण बी को इक्वल कर दे रहे हैं कोण बी के। तो हम लोग कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या समरूप कर सकते हैं, तो हम लोग नोट करेंगे त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज डी बी क्यू के। किस बेस पर हम कर रहे हैं तो उसको भी नोट करना जरूरी होता है, वही मेन पॉइंट है कि नोट करना हमेशा जरूरी रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 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 समरूपता से, तो ए लिख सकते हैं, एंगल 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 समरूपता हो जाएगा, समरूपता से हमने किया, इसको हमने नोट कर दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हमको पता है कि जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो हमने पढ़ा है अभी जस्ट इसी पर जो है आपका, इस प्रश्नावली को जब हमने स्टार्ट किया था तभी पढ़ा था कि प्रमेय एक पढ़ा था 6.6। इसमें यह पढ़ा है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है। मान लीजिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे यानी कि अनुपात बटे त्रिभुज डी बी क्यू का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या इसके बराबर होता है, तो वहां पर संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। हमें लाना क्या है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें लाना क्या है। तो ध्यान से देखिए, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, इतना ध्यान रखिएगा। हमें लाना है ना कि यह भुजा जो है, यहाँ पर देखिए प्रूफ में लिखा है त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल 1/2 त्रिभुज डी बी क्यू का क्षेत्रफल, तो लाना तो आ जाएगा, अब आसान है। सिंपली आप लिख लीजिए ना, यह भुजा यानी कि ए बी, इस त्रिभुज से ए बी को लिख लीजिए बटे इसको लिख लीजिए डी बी को, बस हो गया भैया। इसका वर्ग कर देंगे, एक ही से हो जाएगा तो बाकी करने की क्या जरूरत है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अब कैसे हो रहा है, बहुत सारे भाई के मन में ये डाउट हो गया होगा, त्रिभुज डी बी का क्यू का क्षेत्रफल। तो भैया गाना गाते हुए आराम से सोल्व कर देंगे। ए बी बटे डी क्यू, ध्यान से देखिएगा, डी बी की वैल्यू या फिर ए बी की वैल्यू यहाँ पर है, ए तो ए नोट कर लीजिए, बटे डी बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमने कड़ी में 2 ए निकाला, इसका वर्ग हो जाएगा। ए से ए कैंसिल हो जा रहा, बच रहा है 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर जब हटाएंगे तो 1/2 होगा, 1/2 होगा कि नहीं होगा बताओ भाई। 1/2 ही होगा, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, 1/2 होगा कि नहीं होगा। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसको नोट डाउन कर दे रहा हूँ, त्रिभुज डी बी क्यू का क्षेत्रफल। अब देखिए मेरे दोस्तों, इसका करा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, शायद नीचे ना दिख रहा हो, इतना ध्यान रखिए मैं जो लिख रहा हूँ, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिख रहा हूँ 1/2, क्योंकि इसका इसमें गुणा करा रहे हैं हम लोग, त्रिभुज डी बी क्यू का क्षेत्रफल। अब देखिए मेरे दोस्तों, यही हमसे पूछा था, हमने प्रूव कर दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया, आसान प्रश्न था, बस आपको देखिए डायग्राम बनाना यहाँ पर टफ पड़ेगा, डायग्राम बनाने आगे क्वेश्चन आप सोल्व कर ले जाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए आप इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए मेरे दोस्त भाई, इसमें एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बचा है, 8वां और 9वां, वो आप खुद से कीजिएगा, आसान प्रश्न है। तो इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। जो नेक्स्ट प्रश्नावली हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्त मेरे भाई, और साथ में हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ एक बार हंसते हुए बोलिए मेरे दोस्त, जय हिंद।